स्टूडेंट्स, हम मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक को पिछले 3-4 लेक्चर से लगातार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मार्जिनल कोस्टिंग का जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो पॉइंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, हम अमाउंट में भी निकालते हैं और यूनिट्स में भी निकालते हैं, तो उसके फॉर्मूले हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है वो है कि हमें ब्रेक इवन के कुछ कई बार ऐसा होता है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन देना होता है। जो हमारा कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, उसको आपको ग्राफ के थ्रू बनाना पड़ता है। तो ग्राफ के थ्रू अगर आप सीवीपी एनालिसिस करते हैं या ब्रेक इवन पॉइंट को इंडिकेट करते हैं तो वो ब्रेक इवन चार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसकी हेल्प लेकर आप ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग साइड से भी नहीं है तो भी देख के आप समझ सकते हैं कि आपको पता लग जाता है कि आपको कितना आउटपुट चाहिए जिससे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे और उससे ज़्यादा जो भी आप सेल करेंगे वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपका एक्चुअल सेल्स और मार्जिनल कोस्टिंग का जो डिफरेंस है वो ग्राफ में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट का, वो मार्जिनल कोस्टिंग होगा, जैसे पहले फॉर्मूले में हम देख चुके हैं। तो वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन से ही हमारा क्लियर हो जाता है, राइट। अब ये जो ब्रेक इवन चार्ट है, इस ब्रेक इवन चार्ट के यही फ़ायदे यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको पैरामीटर्स पता लग जाते हैं, आपका मैक्सिमम और मिनिमम एक्टिविटी लेवल आपका क्या है वो पता लग जाता है। अब ये जो हम चार्ट बनाएंगे वो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाएंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे हम ये लेते हैं कि हमारी यूनिट्स कितनी है, या हमारा अगर अमाउंट में है तो कितना यूनिट्स हम सेल करते हैं। और जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस बनेगा, उसमें हम बताएंगे कि हमारा सेल्स और कोस्ट को हम अमाउंट वाले जो फिगर्स हैं सेल्स और कोस्ट के, वो वाई एक्सिस पे बनाते हैं, राइट। अब ये जो वाई और एक्स एक्सिस पे हम जब ग्राफ को बनाने जाएंगे तो यहाँ पर बनाते समय फिक्स्ड कॉस्ट लाइन आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप 0 यूनिट बनाइए, चाहे 10 बनाइए, चाहे 100 बनाइए, चाहे कितना भी आपकी कैपेसिटी लेवल बनाइए, हमने माना है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट की जो लाइन होगी एक तरह से आपकी क्या होगी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, यानी एक्स एक्सिस पे एक तरह से लेटी हुई लाइन, अगर अपने सामान्य शब्दों में बोलें तो वो जो फिक्स कॉस्ट लाइन जो होती है वो इट रन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले आपने फिक्स कॉस्ट लाइन बना दिया, उसके बाद हम 0 पॉइंट से शुरू करके हमारा सेल्स रेवेन्यू लाइन बनाएंगे। अगर एक भी यूनिट नहीं सेल करेंगे तो सेल्स 0 होगा। जैसे जैसे हम यूनिट सेल करते चले जाएंगे वो हमारा सेल्स रेवेन्यू का लाइन हमारा डायगोनल लाइन बनती चली जाएगी, जो आपका जैसे जैसे आप सेल करेंगे वो लाइन बन जाएगी। उसके बाद फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को शामिल करके हम टोटल कॉस्ट लाइन बनाएंगे। तो ये जो टोटल कॉस्ट लाइन होगी वो कहाँ से होगी, क्योंकि 0 यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं होगी लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी ही सही। तो हमेशा जो टोटल कॉस्ट लाइन जो बनेगी वो हमारा, ये जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी और फिर उसके ऊपर वो इस तरह से जो सेल्स लाइन है और जो कॉस्ट लाइन है वो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। और इस ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे अगर एक्स एक्सिस पे टच करते हैं तो यूनिट्स के अंदर हमारा आंसर निकल के आएगा, और वाई एक्सिस पे टच करते हैं तो हमारा अमाउंट में हमारा आंसर निकल के आता है। देखिए ये आपका एक मैंने सामने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का एक तरह से सैम्पल चार्ट दिया है। इसके अंदर आपको दे रखा है जैसे यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हमने कितनी बनाई है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। तो ये हमारा यूनिट्स हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है, और वाई एक्सिस में अब आपका जैसे रुपीज़ या डॉलर में आपको जो भी इनकम हो रही है, पाउंड में जो भी इनकम होती है, उस इनकम को आप अमाउंट में वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब ये जो ग्राफ हम बनाएंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले बनी हुई है फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। फिक्स्ड कॉस्ट लाइन जो है वो करीब 125,000 पॉइंट्स के आसपास है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे लेटी हुई लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस जो हमारा है, जैसे एक्स एक्सिस चल रहा है उसी पैरेलल पे होगी। इसमें हम क्योंकि मान के चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। तो ये फिक्स कॉस्ट लाइन बना ली। दूसरी जो लाइन बनी है वो हमारा सेल्स रेवेन्यू लाइन है। अब सेल्स रेवेन्यू लाइन जो है वो देखिए मैंने आपसे कहा था कि 0 यूनिट अगर आपकी सेल होगी, यानी कुछ भी यूनिट अगर आप सेल नहीं करते तो कहाँ से शुरू होगा आपका सेल्स का लाइन, हमेशा 0 से शुरू होगा। और जैसे जैसे यूनिट्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू हमारा निकल के आ जाता है। तो ये आपको फिगर्स क्वेश्चन में दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लीजिए कि कितनी यूनिट्स आप टुकड़ों टुकड़ों में बेचते चले जाएंगे। 5 बेचते हैं तो क्या पोजीशन होगी, 15 बेचते हैं, 20 सेल करते हैं, 25 सेल करते हैं, तो कितना यूनिट्स सेल करेंगे और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा सेल्स रेवेन्यू लाइन हो जाता है। उसके बाद तीसरी लाइन हमने बनाई है टोटल कॉस्ट लाइन।
अभी अभी मैंने आपको जब थियोरेटिकली बात बताई तो मैंने आपसे कहा था कि टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो अब देखिए 0 यूनिट अगर हमने बनाई है, हमारे यूनिट ऑफ एक्टिविटी 0 है, तो भी टोटल कॉस्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, फिक्स कॉस्ट से टच करके शुरू हो रही है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी यूनिट नहीं बनाइए तो भी आपको जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगेगी ही सही, जो स्थायी लागतें हैं वो लगेगी ही सही। इसलिए जो टोटल कॉस्ट लाइन होगी जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बार बार बोल रही हूँ कि प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट लाइन से शुरू होती है और फिक्स कॉस्ट से शुरू होके फिर ये लाइन हमारी जैसा जैसा टोटल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो 3 लाइन बेसिकली आपको बनानी है, एक फिक्स कॉस्ट लाइन, लेटी हुई लाइन वापस बोल रही हूँ, सेल्स रेवेन्यू लाइन जो 0 से शुरू होगी और उसी प्रपोर्शन में बढ़ती चली जाएगी, और तीसरी टोटल कॉस्ट लाइन जो फिक्स कॉस्ट का जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ उस पॉइंट से शुरू होगी और उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। अब हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, तो देखिए जहाँ पे टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। इस ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आपने एक्स एक्सिस पे टच किया तो जैसे 15 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और ये इधर अमाउंट में कट रहा है 175,000 पे, तो 175,000 रुपीज़ या डॉलर जो भी आपका, ये तो ठीक है डायग्राम आपके सामने, बाकी जो भी फिगर अमाउंट का आपको दिया जाए उसको हम टच कर लेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाता है। अब उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम रेवेन्यू या अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, आपने अभी एक्टिविटी लेवल आपका 20 तक टच किया है, तो आप 20 यूनिट आपकी यूनिट ऑफ एक्टिविटी है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट आपको 15 यूनिट्स में मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट्स का हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और अगर आप अमाउंट की तरफ से निकालना चाहेंगे तो 175,000 पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है, तो इसके ऊपर 250 से नीचे तक का जो अमाउंट है ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। तो जैसे जैसे ये एरिया बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ेगा। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रॉफिट भी कैलकुलेट कीजिए, तो टोटल कॉस्ट, अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट तक टोटल कॉस्ट की लाइन सेल्स लाइन से ऊपर थी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या हो रहे थे, कम यूनिट बना रहे थे। जब कम यूनिट बना रहे थे तो ऐसे में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर नहीं हो पा रही थी और वेरिएबल कॉस्ट भी होना शुरू हो गई जैसे जैसे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक हमें लॉस होता है। आप देखिए ये लॉस वाला जो एरिया लिख रखा है इसके अंदर टोटल कॉस्ट की लाइन ऊपर है और सेल्स की लाइन नीचे है। इट मीन्स ये हमारा लॉस जोन है। और जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन आता है, इंटरसेक्शन ये जो ब्रेक इवन पॉइंट से होता है, इस पॉइंट पर आकर टोटल कॉस्ट का लाइन नीचे हो जाता है और सेल्स रेवेन्यू का लाइन ऊपर हो जाता है। इन दोनों लाइन के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा इनके बीच में एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट का एरिया हो जाता है। तो इस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट का हेल्प लेकर ब्रेक इवन चार्ट्स बना सकते हैं, और चार्ट्स के थ्रू भी आपको सिलेबस में आता है कि किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच।